सिखलाएंगे कैसे इंट्रोगेटिव हिंदी के इंट्रोगेटिव अनुवाद को हम अंग्रेजी में करते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन बनाते हैं अंग्रेजी में। तो हमने इसमें कुछ सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर और उसे हम बताते हैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। आपको एग्जाम में दिया रहता है, किसी भी टेंस से रहता है, सेंटेंस को पहचानना है तो उसको सबसे पहले पैटर्न जानना है आपको। तो पैटर्न में आपको स्ट्रक्चर ये जानना है कि स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। नेगेटिव, सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होता है। फिर इंट्रोगेटिव, एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें 5 ए स्ट्रक्चर याद रखना है। 4 को मैंने बता दिया। 5वां स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वाला, जिसमें WH वर्ड्स रहेगा, फिर एक्जुलरी वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा और ब्रैकेट में नोट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। किसी भी टेंस का हो बनाना अनुवाद तो ये 5 स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं और टेंस का स्ट्रक्चर याद रहेगा तो किसी तरह के सेंटेंस जो दिया रहेगा हिंदी में उसको हम अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम सुबह में टहलते हो। तो देखिए, क्या तुम सुबह में टहलते हो, जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता ही है, उसमें भी वो यस नो क्वेश्चन का होता है। तो उसके लिए हम बताए थे कि आपको इंट्रोगेटिव में ये देखिए एक्जुलरी वर्ब से शुरू करना है, सब्जेक्ट रहेगा। तोता है ते तो टेंस का पहले वीडियो बता चुका हूं, कहने की जरूरत नहीं है। टेंस पहचानने के लिए आप डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन पर आते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम सुबह में टहलते हो, सब्जेक्ट है तुम तो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ले लेंगे इसको डू, इसलिए इसको हम डू लेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, आपको सब्जेक्ट लेना नंबर 1 पर। डू तो हो गया, नंबर 1 पर सब्जेक्ट लेना है तो हो गया तुम के लिए क्या लेना है, हमें आपको एक्जुलरी वर्ब लेना है तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो गया, टू ले लिए। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, दूसरा नंबर पर दिया हुआ है यहां पर आपको लिखने के लिए सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो यहां पर दे देंगे आपको सब्जेक्ट। तो हो गया डू यू, और उसके बाद हो गया नंबर 1 था ये टहलते हो दूसरे नंबर में, तो क्या हो गया डू यू। अब टहलते हो के बनाना है, इसको टहलते हो के बनाना है, डू यू वॉक, हो गया डू यू वॉक। अब बच गया हमारे पास क्या, तो सुबह में बच गया। तो सुबह में क्या होता है इंग्लिश अनुवाद, इन द मॉर्निंग। तो डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, यहां पर अनुवाद हो गया डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। बच गया इंट्रोगेशन, तो इंट्रोगेशन लगा देते। इस तरह से हो गया कि क्या तुम सुबह में टहलते हो, इसका अनुवाद हो गया डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। दूसरा वाक्य पर चलते हैं, तो दूसरा है क्या वह पढ़ रहा है। रहा रही वाला बताया था आपको पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जान गए हम लोग। तो क्या वह पढ़ रहा है, तो वह के अनुसार हम सबसे पहले सहायक क्रिया लेंगे। सारा जो दिया हुआ है जो वाक्य है यहाँ तक आपको 10 तक आपको दिए, 11, 12 तक वाक्य दिए हैं। ये इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन पर ही 12 तक वाक्य दिया हुआ है, तो कहने की जरूरत नहीं है बार बार, इतना को हम एक ही बार समझ लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे। सिर्फ टेंस और एक्जुलरी वर्ब याद रखना है। तो तीसरा चलते हैं, क्या आपको बताते हैं दूसरा में कि क्या वह पढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वह के अनुसार इज, वह के अनुसार लिख देंगे इज, और उसके बाद वह है तो वह क्या होता है अंग्रेजी ही, तो इज ही, और उसके बाद पढ़ रहा है के अनुवाद बना देना है।
तो पढ़ रहा है कि कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, रीड का V4 हो जाएगा, ING इज ही रीडिंग। तो इस तरह से अनुवाद हो गया, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। फिर उसके बाद है क्या वे लोग जा चुके हैं, तो जा चुके हैं से पता चल गया आपको, चुका चुकी से परफेक्ट का है, तो वे लोग है बहुत सारे है, इसके लिए लगा देंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैव। उसके बाद वे लोग का अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे दे। उसके बाद जाना क्या होता है गो, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं, तो V3 क्या हो जाएगा, हैव दे गॉन, गो वेंट गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन, V3 याद रखना है। इट एट इटन होता है, गो वेंट गॉन, डू डिड डन होता है, नो न्यू नॉन होता है, इस तरह से याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या राधा 2 घंटों से काम कर रही है, क्या राधा 2 घंटों से काम कर रही है, तो देखिए समय लग गया, इसमें खाली रहता रहा रही तो कंटिन्यूअस को होता, लेकिन इसमें 2 घंटों से समय लग गया, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब कि हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे V4 के साथ। तो राधा के अनुसार हो जाएगा हैज, उसके बाद राधा के लिखेंगे राधा, उसके बाद हो गया काम कर रही है, इसके लिए हो जाएगा वर्किंग, वर्क मतलब ये होता है काम करना, तो हो गया हैज राधा। अब उसको काम करने के पहले क्या करना है, आपको बीन लगा देना है, तो हैज राधा बीन, और उसके बाद काम कर रही है तो हो जाएगा वर्किंग, हैज राधा बीन वर्किंग। अब बच गया क्या हमें 2 घंटों से, तो इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, इसीलिए लग जाएगा फॉर 2 आवर्स। हैज राधा बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में इंट्रोगेशन लगा देना, हैज राधा बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या तुम यहाँ आए थे, देखिए आ ई ए यथार्थी थे, सिंपल पास्ट टेंस का होता है, तो हमें अब देखना है कि क्या तुम यहाँ आए थे, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं डिड, तुम के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं यू, आना के हो जाता है कम, क्योंकि डिड के बाद क्रिया का रूप लगता है पहला, तो डिड यू कम, और उसके बाद अब बच गया क्या यहाँ, तो यहाँ के हो जाएगा हियर, तो डिड यू कम हियर, इस तरह से असाइनमेंट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, डिड यू कम हियर, डिड यू कम हियर मतलब क्या तुम यहाँ आए थे। अगला देखते हैं, क्या श्याम सो रहा था से लग गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके लिए हम श्याम के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर लेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है यहाँ पर, तो हो गया श्याम, और उसके बाद सो रहा था, तो सोना क्या होता है स्लीप, यहाँ तो आपको कंटिन्यूअस बनाना है, इसलिए हो जाएगा स्लीपिंग, तो वाज श्याम स्लीपिंग। लास्ट में दे देना, देखना है चिन्ह क्या है, इंट्रोगेशन, तो इंट्रोगेशन लगा दिए। फिर है क्या घंटी बज चुकी थी, चुका चुकी परफेक्ट को कहते हैं, चुका चुकी चुकी थी इसलिए पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इसके लिए आपको क्या घंटी बज चुकी थी, तो सबसे पहले लगाना है हैड, पास्ट परफेक्ट में आता है ऑक्सिलरी वर्ब हैड, तो हैड, उसके बाद क्या हो गया घंटी, तो इसके लिए लिखेंगे घंटी को इंग्लिश में कहते हैं द बेल, हैड द बेल। उसके बाद बजना क्या होता है रिंग, तो यहाँ पर क्या बजे रिंग रैंग रंग, तो हैड द बेल रंग हो जाएगा, हैड द बेल रंग, लास्ट में इंट्रोगेशन लगा देना, हैड द बेल रंग। अब बच गया क्या यहाँ पर 8 में है क्या मैं पढ़ाता रहा था, तो देखिए रहा था रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसमें ता ते ती प्लस रहा था रही थी लग जाए, या समय के साथ रहा था रही थी लग जाए, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये जान लेना। तो इसमें स्ट्रक्चर होता है हैड बीन प्लस V4 लगता है, याद रखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या मैं पढ़ाता रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हैड, और उसके बाद मैं के लिए ले लेंगे अनुवाद आई, उसके बाद ले लेंगे बीन, हैड आई बीन, और उसके बाद पढ़ाना है तो हो जाएगा टीचिंग, हैड आई बीन टीचिंग, क्या मैं पढ़ाता रहा था। उसके बाद अब देखिए 9th है, क्या वे लोग यहाँ काम करेंगे, तो देखना है गागेगी है, तो गागेगी से पता चलता है सिंपल फ्यूचर का है, सामान्य रूप से घटना हो रहा है, क्या वे लोग यहाँ काम करेंगे, क्या वे लोग यहाँ काम करेंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग जानते ही होंगे, किसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लेते हैं, तो शैल विल का प्रयोग करते हैं, शैल विल, तो इसमें वे लोग है तो वे लोग के साथ लगता है विल,
तो हो जाएगा विल, और उसके बाद क्या देखेंगे, सब्जेक्ट है क्या, वे लोग, तो हो जाएगा विल दे, और उसके बाद काम करेंगे, तो काम के क्या होता है, वर्क, वर्क मतलब ये होता है काम करना, तो विल दे वर्क, और उसके बाद यहां बच गया है तो इसका अनुवाद बना देंगे हेयर, विल दे वर्क हेयर। अगला अनुवाद देखते हैं, क्या अनूप बैठा रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसा दिया रहे तो उससे फ्यूचर कंटिन्यूअस का बोध होता है। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम खेलते रहोगे, वह हंसता रहेगा, वह सोता रहेगा, वह गाता रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। तो क्या अनूप बैठा रहेगा, तो यहाँ पर अनूप थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ लगाते हैं विल, तो विल, उसके बाद अनूप को लिख देते हैं विल अनूप। अब उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है बी, क्योंकि शैल बी, विल बी प्लस ही बी फोर होता है उसका स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर शैल बी, विल बी प्लस बी फोर, तो यहाँ विल अनूप बी, बैठना क्या होता है सिट, तो यहाँ पर जब आईएनजी लगाते हैं तो इसको डबल हो जाता है। V4 का नियम पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत सारे नियम है कि कुछ ऐसे V1 है जिसको V4 बनाते हैं तो उसके लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे स्टॉप हो गया, स्टॉपिंग हो गया, बिगिन है उसमें लास्ट का एन है डबल कर देते हैं, स्विम है लास्ट का एम है उसको डबल कर देते हैं, ड्रॉप है पी लास्ट का है उसको हम डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। इस तरह से हो गया विल अनूप बी स्टूडिंग। उसके बाद क्या हुआ, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, क्या हुआ, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, चुका चुकी के बाद आगे की आ जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, तो परफेक्ट में भी कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसको बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाए होंगे आप, तो उसमें दिया था शैल है, विल है प्लस V3, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है किसके अनुसार, वह है, तो इसके लिए विल लगता है तो विल, उसके बाद वह है तो ही, और उसके बाद लगा देना है आपको हैव। अब क्या दिया है, पूरा कर चुकेगा, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, अब क्या पूरा करेगा, अपना गृह कार्य, तो विल ही हैव, और उसके बाद कंप्लीटेड, अब वह है व्यक्ति अपना गृह कार्य के लिए तो हिज होमवर्क, होम मतलब होता है गृह, कार्य के लिए होता है वर्क, तो विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब देखते हैं, क्या तुम पढ़ते हुए रहोगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोध होता है, तो याद रखना है क्या तुम पढ़ते हुए रहोगे, तो इसका स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे कि शैल हैव, विल हैव बीन प्लस V4 होता है, शैल हैव, विल हैव बीन प्लस V4, तो विल, और उसके बाद हो जाएगा तुमको यू, उसके बाद लगाना है हैव, फिर आ जाएगा बीन, विल यू हैव बीन। अब पढ़ना के क्या होता है, रीड, तो आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, विल हैव यू बीन रीडिंग, क्या तुम पढ़ते हुए रहोगे। फिर है वह विद्यालय कब जाता है, देखिए WH वाला आ गया जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच से शुरू होता है, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, ऐसे दिया रहता है, और WH से शुरू होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यही देखना है क्यों, कैसे, कब, कहां का ही अंग्रेजी में पहले अनुवाद करना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया को देखना है, जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया था WH क्वेश्चन वाले में कि WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट रहेगा, नोट रहता है ब्रैकेट में क्योंकि जरूरत के अनुसार ही दिया जाता है, और उसके बाद मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कब का, तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, कब को कहते हैं व्हेन। उसके बाद आपको क्या करना है, वह के अनुसार सहायक क्रिया लेना है, क्योंकि ता है, जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, डू डज सहायक क्रिया आता है, तो हो गया व्हेन डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट के लेना है तो हो जाएगा ही। अब उसके बाद जाता है का मीनिंग तो हो जाएगा क्रिया का पहला रूप गो, कहा जाता है तो स्कूल, टू स्कूल हो जाएगा, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, यहां बना दिया हमने व्हेन डज ही गो टू स्कूल। फिर है तुम क्या कर रहे हो, रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, तो पहले हो जाएगा क्या के अनुवाद करेंगे यहाँ तो व्हाट, अब यू तुम है तो यू के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे तो आर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, व्हाट आर, अब उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे यू। अब इसके बाद करना है तो करना के सिर्फ खाली करना रहे तो उसको डू का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग,
ये हो गया आपका पूरा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब उसके बाद है उसने तुम्हें क्यों धोखा दिया, या ई ए सिंपल पास्ट होता है और क्यों लगा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्यों की लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव है। इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है सिंपल पास्ट में, तो डिड लगता है। तो व्हाई डिड, उसके बाद तुम्हें कि क्या हो जाएगा व्हाई डिड और क्यों, है ना, तो उसने व्हाई डिड ही, सबसे पहले ये सब्जेक्ट लेंगे व्हाई डिड ही, और उसके बाद धोखा दिया व्हाई डिड ही डिसीव, और उसके बाद लिखना है डिसीव, किसे धोखा दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यू तुम्हें, तो व्हाई डिड ही डिसीव यू। फिर है किसने तुम्हारा कलम चुराया है, आया है, लिया है, चुका चुकी, लिया है, आवे, चुराया या, तो चुराया है, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो किसने क्या हो जाएगा इंग्लिश में हु, किसने को इंग्लिश में लिखते हैं हु। उसके बाद चुराया है, तो इसके लिए सहायक क्रिया किसने, तो हु से शुरू हो रहा सिंगुलर ही है, तो हु हैज, और उसके बाद चुराना क्या होता है स्टील, तो हो जाएगा स्टोलन, हु हैज स्टोलन। अब क्या है तुम्हारा कलम, तो योर पेन, हु हैज स्टोलन योर पेन हो जाएगा, हु हैज स्टोलन योर पेन, किसने चुराया। फिर है कि तुम मोहन को क्यों नहीं पढ़ाओगे, तुम मोहन को क्यों नहीं पढ़ाओगे, आगे की आ गया सिंपल फ्यूचर का, तो क्यों दे देंगे वाई, और उसके बाद तुम के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे तो क्या आ जाएगा विल, वाई विल, और तुम के क्या आ जाएगा सब्जेक्ट देंगे यहाँ पर तो यू, और उसके बाद नेगेटिव लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा था, हमने बताया था, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है नोट, तो वाई विल यू नोट, पढ़ाना क्या होता है टीच, अब उसके बाद दे देना लास्ट में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया मोहन, वाई विल यू नॉट टीच मोहन। तो इस तरह से सिंपल जो आपका है पांचों स्ट्रक्चर पर, जितने भी पांचों स्ट्रक्चर दिया हुआ उन स्ट्रक्चर पर आपको तीनों टेंस के चार चार जो उपभेद है उन सब का आपको हमने अनुवाद करने के लिए बता दिया। अब बच्चों का जैसे कि क्लास 12 के बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर जो आपका जो यहाँ पर एक और सेंटेंस मैं बता दे रहा हूं, तो वहां कैसे जाओगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा था सेंटेंस, उसके बाद एक यहाँ पर भी सेंटेंस दिया है, उसको भी बता देता हूँ साथ में, तुम वहां कैसे जाओगे, तो कैसे को सबसे पहले अनुवाद ले लेते हैं हाउ, ये भी क्या है सिंपल फ्यूचर का ही है, तो हाउ, उसके बाद है विल, और उसके बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, तुम क्या होगा यू गो, और वहां की क्या हो जाएगा देयर, हाउ विल यू गो देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बता रहे हैं सर जो बुक है क्लास 12 का उससे बताइए, बुक का ज्यादा सबसे हार्ड पोर्शन होता है, जिससे समरी लिखने के लिए है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेनेशन आता है, क्वेश्चन आंसर आता है। सर बुक का आगे जो लॉकडाउन के चलते जो डिस्टर्ब हो गया है क्लास, उसमें बुक ज्यादा महत्वपूर्ण है बुक को बताने के लिए, तो मैं बुक का भी जल्द ही समरी और उसके जो है वीडियोज लेकर आऊंगा और इम्पोर्टेंट लाइंस के माध्यम से समरी कैसे लिखा जाता बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने सिंपली तरह से सारे टेंस के बता दिया है किस तरह से बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और आशा करता हूं कि जो बताने का तरीका है मेरा वो आपको अच्छा लगा होगा। और आपको क्या करना है कि जब आपने पूरा वीडियो देखा है अच्छा लगा हो आपको, तो आप याद जरूर रखे होंगे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है।